श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री यमुना माताय नमः। श्री परमधाम वृंदावन नमः। राधा माधव भगवान चरणाय नमः। नवग्रह धाम परमारथ गौशालाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए सब लोग। भगवान को, पालन कर्ता को, दयानिधि कृपा सिंधु को। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग डोले नैया तुम ही नाथ किनारा हो। तुम चालक हो इस नैया के प्रभु तुम ही एक पथवारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता 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 राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे 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 जय जय श्री राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम परमानंद के सागर परम प्रिय प्राण प्रिय परमात्मा संकट हरता सुख करता भगवान श्री राधा माधव सीताराम शिव पार्वती रिद्धि सिद्धि गणेश भागवत के सभी देवता आज के इस पावन बेला में सभी पोथी के यजमान और जिनके माध्यम से आज प्रातःकाल संत साधु परिक्रमा वासियों को दूध वितरण की सेवा दी, अन्नदान की सेवा दी, गौशाला के संवर्धन के लिए उसकी समृद्धि के लिए गौचर भूमि के लिए दान किया, गौ सेवा के लिए दान किया, संस्थान के सभी सेवाओं में आप जुड़ करके सहयोगी बने। एक बार सभी दानी दाताओं का बहुत धन्यवाद, आभार। अधिक मास की इस पावन बेला में श्रावण महीने के इस पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य मुख्य यजमान के रूप में जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे चारों यजमान और उनके सभी साथीगण, राधा किशोरी सेवा धाम परिक्रमा मार्ग वृंदावन की पावन धरती पर आए सभी भागवत प्रेमी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बंधन। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री नवग्रह धाम की जय, परमारथ गौशाला की जय, यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय, सब दानी दाताओं की जय, सब प्रसाद भंडारे कर्ताओं की जय, मुख्य यजमान परिवारों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कबीर जी की एक बात मुझे याद आ गई है बंधुओं, मैं आज उसे सुनाना चाहता हूं। कबीर जी कह रहे हैं हम सबको, नहाए धोए होत कहा,
जब मल का मैल न जाए, मीन बसे जल के अंदर, जो नाहत बास ना छाए। कबीर जी का कहना है कि मछली हमेशा पानी में रहती है, फिर भी वो जो है बदबू नहीं उसकी छूटती, हमेशा मछली हमेशा बास मारती है। मीन रहे जल के अंदर, फिर भी बास न जाए। बड़ा कबीर जी का विचार है। आपका क्या विचार है इस पर? खूब नहाए खूब धोए, पर मन का मैल न जाए। इसीलिए शास्त्र कहता है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। आप किसी भी पानी से नहाएंगे तो खाली आपके चमड़ी की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी। और कहावत है, आप ही लोग गाते हो आरती में, तन मन धन, ये तीन शुद्धि होनी चाहिए। तन की शुद्धि तो जल से हो जाएगी, मन की शुद्धि कैसे करें? धन की शुद्धि दान से हो जाएगी, यज्ञ से हो जाएगी, कथा खर्च करने से हो जाएगी, जरूरतमंद की मदद करने से हो जाएगी। धन की शुद्धि, मन की शुद्धि। मैं हमेशा कहता रहता हूं, मन की शुद्धि सत्य से होती है। जब जीवन को सत्य समझ में आएगा, उसी दिन मन भी पवित्र हो जाएगा, मन भी आपका हो जाएगा, आपका साथी हो जाएगा। मन की शुद्धि करना बहुत बड़ा काम नहीं है, पर पूरी जिंदगी निकल गई, लाखों लोगों ने बार बार जन्म ले लिए, फिर भी मन नहीं शुद्ध हुआ, मन नहीं बदला। तो सरल है, अगर मन की शुद्धि, तो फिर लंबा समय क्यों लगता है? तन का मैल धुल जाएगा जल से, मन का मैल जल से नहीं धुलेगा। इसीलिए कबीर जी ने कहा, खूब नहाया खूब धोया, पर मन का मैल ना गया। इसीलिए एक और संत हैं, उन्होंने भी कहा, मन का मैल जब चला जाता है तो फिर व्यक्ति को क्या कहने की जरूरत पड़ती है? मात्र फिर उसको ये कहने की जरूरत पड़ती है, एक संत कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर उसको ये कहने की जरूरत पड़ती है, जिनका मन चंगा हो वो हमारे साथ हरिद्वार ना आए, और जिनका मन खराब हो वो सब आओ। भाई, जिनका मन गंगा जल बन गया हो वो अपने अपने घर रहो, उनका तो मन चंगा। और जिनके मन में कुछ विकल्प हो, संकल्प हो, आपको ऐसा लगता हो कि भाई मन हमारा अभी सही हुआ नहीं है, तो चलो हरिद्वार गैरेज में चलो, वहां गंगा जी से तन धोएंगे और सत्संग से मन धोएंगे। वृंदावन में भी है वैसे ये फार्मूला, तो यहाँ जमुना जी बह रही है। कौन कौन नहाए जमुना में?
भाई मैं तो नहीं नहाया, मैं कैसे कहूं? 1 और 1 2। कब नहाए ये तो बताओ। बचपन में 20 साल पहले नहाए कि कब नहाए? 1 महीना हो गया, चलो ठीक। मन का मैल न जाए, मीन रहे जल के अंदर, फिर भी वास न जाए। और ये भाई साहब कबीर जी का ज्ञान है। ईश्वर का रूप थे कबीर, परमात्मा का ही रूप है कबीर। कबीर जी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने इतना ज्ञान लिखा है, इतना सच सच लिखा है। कबीर जी एक और शब्द कहते हैं महाराज, बहुत बढ़िया। कबीरा ज्ञान है अटपटा, कबीरा ज्ञान है अटपटा, झटपट लखा न जाए। और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कबीरा ज्ञान है अटपटा, झटपट लखा न जाए। और जो इसे झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। भगवान का ज्ञान, मन का ज्ञान, चित्त का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जीवन का ज्ञान दरअसल में बहुत ही अटपटा ज्ञान है। और इसे कोई झटपट समझ जाए तो खटपट मिट जाए। आपकी खटपट नहीं मिट रही है। क्यों नहीं मिट रही है? कारण क्या है? क्योंकि आप झटपट नहीं समझ पा रहे भगवान को। आपको देर लग रही है और आप जो नहीं समझना चाहिए, जिसमें आपको जानबूझ के देर करनी चाहिए, उसे आप जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। थोड़ा और पीछे सरका दे कूलर को, जगह है 2-3 फुट। परिक्रमा में से आ रही है बेचारी, गर्मी में कई जगह पूड़ी खाई है रास्ते में। गर्मी बढ़ गई है तेल खा खा के। पर इतनी नजदीक कूलर के सामने बैठ के कथा कैसे सुनेंगे? ये हवा का सुनने दे कथा। एक आपने गायक का सुना होगा कभी लाइन, एक गायक है अनूप जलोटा, उनका भी ऐसा ही है कुछ। उन्होंने भी वैसे इन संतों की ही वाणी को गाया है। तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है ये साज, हरि की कर से बज रहा हरि की है आवाज। मन के तार पर हमेशा भगवान का स्वर चलता है, पर मन विकल्प में जब चला जाता है तो वो स्वर गायब हो जाता है। और वैसे आपको भजन करने की जरूरत नहीं है, भजन निरंतर हो रहा है। परमात्मा ने जब शरीर बनाया तो उन्होंने स्वयं को शरीर में इसी तरह प्रवेश किया है कि चाह कर भी हम उससे दूर ना कर सके, भगवान को हटा ना सके। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिस भगवान को हटा सके, भगा सके। कोई माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। रावण नहीं मान रहा है मत मान, कुंभकर्ण नहीं मान रहा है मत मान, पर भगवान ने खुद को प्रवेश उस तरह कर रखा है संसार में कि वो विलुप्त नहीं हो सकता, अलप्त नहीं हो सकता और एक देशीय नहीं हो सकता, एक जगह हो नहीं सकता है।
सब जगह भगवान समान रूप से व्यापक है। जहां भगत रहते हैं वहां, जहां नहीं रहते हैं वहां भी भगवान है। पर भगवान का क्या है, भगवान समय अनुसार खुद को बदलते रहते हैं। जैसे गोकुल में भगवान गए, वहां अलग माया कर दी, और मथुरा में से निकल गए, अलग माया कर दी। पर मथुरा में निकल गए इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है मथुरा में भी। पर मथुरा में भगवान ने क्या कर दिया, चिंता पैदा कर दी, माया से क्लेश पैदा कर दिया, और गोकुल में हर्ष उल्लास आनंद पैदा कर दिया। इसीलिए मैं एक भजन गाना चाहता हूं आप सबके लिए, जो आपका सुना हुआ है, पर व्याख्यान के साथ अगर वो भजन नहीं गाया तो फिर अटपटा ही लगेगा ज्ञान। कि कैसा खेल रचा मेरे दाता, कैसा खेल रचा मेरे दाता, और जित देखूं उत तू ही तू, अरे जित देखूं उत तू ही तू रे, जित देखूं उत तू, जित देखूं उत तू ही 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 तू। कैसा खेल रचा मेरे दाता, कैसा खेल रचा मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू, 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 जित देखूं उत तू ही तू। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, प्रेम भक्ति के बिना उसे कोई पाता नहीं। कहाँ है भगवान जहां नहीं है, वो जगह बताओ। कोई भी रज कण ऐसा नहीं है जिसमें भगवान ना हो। पर क्या हमें दिख रहा है? नहीं, आप भगवान को पहचान नहीं सकते, इसलिए नहीं दिख रहा। इसीलिए भगवान की क्या पहचान है जो हर जगह हो सकती है। आपके अंदर चल रहा जो व्यवहार है वही भगवान की पहचान है। आप रो रहे हैं तो वो रुद्र बना हुआ है, आप हंस रहे हैं तो वो शिव बना हुआ है, आप खेलते कूदते हैं तो वो कृष्ण बनता है, आप धर्म कर्म की बात करते हैं तो वो राम बनता है। आपके हर व्यवहार में समाया हुआ है। बालक बन जब रोवन लागे, 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 माता बन पुचकारे तू, माता बन पुचकारे तू, हाँ माता बन पुचकारे तू, माता बन पुचकारे तू। कैसो खेल रचो मेरे भगवान, जित देखूं उत तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे स्वामी, कैसो देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे भगवान, जित देखूं उत तू ही तू। तेरी शंका का समाधान गुरुजी ने कर दिया है बच्ची। मैं तुझको कह रहा, तेरे शंका मन में पैदा हो गई है मम्मी,
मैं जितकू देखूं उधर मुझे काना ही काना दिखे, राम कृष्ण ही दिखे। मैं तो कहता हूं जो तुझे ऐसा दिख रहा है इन आंखों से सबको दिखना चाहिए, इन बावड़ी आंखें नहीं दिखना चाहिए। जय हो। इनको कहीं दुश्मन दिखे, कहीं प्यारो दिखे, कहीं मामा दिखे, कहीं जीजी दिखे। हाँ? बैठे कथा में और बीच बीच में कैसेट लग जाए नजफगढ़ की। कथा 4 बजे पूरी हो जाएगी, इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली। ये चल रहा खोपड़ी में। तो फिर कैसे दिखेगी तस्वीर कान्हा की? हाँ? न वो मुझसे दूर है और न मैं उनसे दूर हूं, नजर से नजर नहीं आए, ये नजर के कसूर है। सबसे निकट कौन है? महात्मा, परमात्मा। आप ध्यान करना, पांडाल में जितने लोग बैठे हैं, कभी भी संकट आ जाए, दुख आ जाए, तो आपको देखना एक बार सबसे पहले बुद्धि में महात्मा या परमात्मा की याद आती है। संकट में, दुख में, परेशानी में। बाद में भले ही तुमको अरे गुरुजी तो वहां है वृंदावन भाई, तो चलो यही आवाज लगा दो, चाचा साप डस गो चाचा, अरे पाम कट गो रे। पर एक बार असली की याद जरूर आवे खोपड़ी में। बालक बन जब रोवन लागो, बालक बन जब रोवन लाग्यो, माता बन पुचकारे तू, माता बन पुचकारे तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, ऊपर से कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही।